हाय गाइस। आज हम लोग बात करेंगे दो कंपनीज के बारे में, कल्याणी कास्टेक लिमिटेड और कॉस्मिक सीआरएफ लिमिटेड। दोनों कंपनीज के ना वेल एस्टैब्लिश्ड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस है, बट दोनों कंपनीज को एक न्यू लाइन ऑफ बिजनेस में घुसना है, जो कि है वैगन मैन्युफैक्चरिंग का। अब अगर आपको वैगन्स नहीं पता है क्या होता है, बेसिकली अगर आपने रेलवे से ट्रैवल किया हुआ है, इंडियन रेलवे से, एंड इफ यू सीन द गुड्स ट्रेन, ठीक है, जो गुड्स ट्रेन जाती है, वो जो गुड्स ट्रेन के जो कंटेनर्स रहते हैं उनको हम बेसिकली वैगन्स बोलते हैं, राइट। एंड वो जो है वो फ्रेट में जो गुड्स हम लोग भिजवाते हैं रेलवे से, उसमें वो बहुत ज़्यादा यूज होता है, राइट। सो दोज आर कॉल्ड एज वैगन्स। एंड कभी कभी क्या होता है, जो वैगन्स रहते हैं वो कंप्लीटली वो नहीं रहते, कभी कभी एक ढांचा रहता है, उसके ऊपर कंटेनर्स भी रहते हैं। सो दोज आर कंटेनर्स और वैगन्स रहते हैं। अब ये दोनों कंपनीज को ना वैगन मैन्युफैक्चरिंग में घुसना है, ठीक है। अब इन दोनों कंपनीज को ना केपेक्स करना है। अब जो कॉस्मिक सीआरएफ है वो एक एक्विजिशन कर रहा है, वो लोग एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट को खरीदने वाले हैं, जबकि हमारा जो कल्याणी कास्टेक है वो एक नया प्लांट बना रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम द ग्राउंड अप वो लोग एक नया प्लांट बना रहे हैं, राइट। एंड अब हम दोनों कंपनीज के बारे में बात करेंगे, कल्याणी कास्टेक भी और कॉस्मिक सीआरएफ भी। बट लेट मी जस्ट टेल यू, अगर ये दोनों कंपनीज अपने अपने बिजनेसेस यानी कि ये वैगन मैन्युफैक्चरिंग में सक्सेसफुल हो गई, तो दिस विल हेल्प देम ग्रो देयर रेवेन्यूज मल्टी फोल्ड, ठीक है, मल्टी फोल्ड ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 to 6 years, राइट। बिकॉज 2030 तक इंडियन रेलवेज का क्या प्लान है, जो गवर्नमेंट है उनका क्या प्लान है कि उनको 8 लाख वैगन्स चाहिए बाय 2030, राइट। कितना बड़ा एक डिमांड दिख रहा है, डिमांड सप्लाई गैप दिख रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली अभी जितने भी मेजर प्लेयर्स हैं वैगन मैन्युफैक्चरिंग में, टीटागढ़ हो गया, जुपिटर वैगन्स हो गया, एक्समाको हो गया, यही सब मेजर प्लेयर्स है, राइट। बट इन दोनों को भी घुसना है, अभी कल्याणी कास्टेक हो गया, कॉस्मिक सीआरएफ हो गया। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद कल्याणी कास्टेक। कल्याणी ने ना 2014 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था एज अ स्मॉल टाइम स्टील फाउंड्री, राइट, मेकिंग कास्टिंग कंपोनेंट्स फॉर द इंडियन रेलवेज। एंड इनके जो फाउंडर है नरेश कुमार जी, वो इसके पहले इंडियन रेलवेज में 17 साल के लिए काम कर चुके हैं एज अ क्लास ए ऑफिसर। एंड ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द डिजाइनिंग ऑफ वेरियस न्यू लाइक गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो गुड्स ये लोग रेलवेज वाले लेके आए थे। अगर आपको चाहिए आप उसका उनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी पढ़ सकते हो, उसमें नरेश कुमार जी के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। आई नॉट वेस्ट मच टाइम कवरिंग दैट, राइट। एंड ये लोग ने क्या किया, इन्होंने 2021 में ना कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस में ये लोग एंटर हो गए, राइट। एंड 2021 से 2025 टिल डेट, लाइक देव मैन्युफैक्चर्ड 13,000 कंटेनर्स, राइट। एंड इनका जो मेन फोकस है, ये लोग ना ऐसे वैसे कंटेनर्स नहीं बनाते, सिंपल सादे कंटेनर्स नहीं बनाते। दे आर यूनिक सेलिंग पॉइंट इज दे मेक कस्टमाइज्ड कंटेनर्स फॉर द कमर्शियल ट्रेन ऑपरेटर्स, राइट। जो ट्रेन ऑपरेटर्स है उनके लिए ये लोग कस्टमाइज्ड ये बनाते हैं, कंटेनर्स बनाते हैं, राइट। दैट इज देयर यूनिक सेलिंग पॉइंट। एंड इफ आई टेल यू अबाउट देयर FY25 financials, their revenues were up 47%, EBITDA was up 44%, PAT was up 48%, right. And currently they are one of the biggest कंटेनर मैन्युफैक्चरर्स इन द कंट्री। अभी इनको क्या करना है, ये लोग केपेक्स कर रहे हैं, राइट। एंड इस केपेक्स से इनको बनना है वैगन मैन्युफैक्चरर। अभी मैं आपको बताता हूँ वैगन मैन्युफैक्चरिंग में इनका क्या प्लान है, कैसे इनको केपेक्स वाला करना है प्लान अपना, राइट। ऑलमोस्ट ये अभी डेट फ्री कंपनी है, छोटा मोटा डेट है इनके पास जो वर्किंग कैपिटल के लिए लगता है इनको, राइट। एंड इनका जो अभी करंटली ऑर्डर बुक है वो पूरा कंटेनर्स के लिए ही है। तो अभी दे करंटली हैव एन ऑर्डर बुक ऑफ 110 करोड़, उसमें से 31 करोड़ का वर्क इज ऑलरेडी बीइंग डन। And by October they will execute this 110 crores का order book, right. And if I tell you about the manufacturing facility that they are going to set up, they are going to set up a manufacturing facility at a land parcel that they have very recently acquired in the western part of India। मतलब वो लोग western region को serve करेंगे, because majorly जितने भी बड़े wagon manufacturers है वो लोग सब लोग settled है towards the eastern part of India, right। वेस्टर्न साइड पे कोई इतना ज्यादा किसी का फैक्ट्री वगैरह है नहीं, ऐसा कल्याणी वालों का कहना है। सो दैट इज व्हाई दे आर गोइंग टू बी फॉर्मिंग देयर फैसिलिटी ओवर हियर।
नाउ व्हाई डू आई कॉल इट अ फैसिलिटी, बिकॉज इनका क्या कहना है कि ये लोग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे वहाँ पे, दे वांट टू बिल्ड एन एंटायर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क ओवर देयर, राइट, कि मतलब आपका जो कंटेनर्स मैन्युफैक्चरिंग है वो भी वहाँ पे हो रहा है, वैगन मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है, एंड देन आपका जो लॉजिस्टिक्स है, जो आपको कंटेनर अपने लोड करने हैं या जो भी आपको लोडिंग वगैरह करनी है वो भी वहां से हो रही है, राइट। सो दे वांट टू डू एवरीथिंग फ्रॉम दिस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, एंड यहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी करेंगे ये लोग। वंस दिस कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट दे विल हैव अ कंप्लीट इंडस्ट्रियल पार्क ऑन देयर हैंड्स, राइट। कंप्लीट एक बहुत बड़ा ये लोग पार्क बनाने वाले हैं, राइट। एंड इसमें ये लोग इजीली 400-500 करोड़ का केपेक्स करने वाले हैं, राइट। ये पूरा जो इनका एक्विजिशन है या जो ये लोग केपेक्स ये लोग जितना भी बोल रहे हैं, एंड इनका क्या कहना है कि जो रेवेन्यू पोटेंशियल इस केपेक्स से निकल के आ रहा है इट इज ऑलमोस्ट 10 times दैट, राइट। अगर ये लोग 400-500 करोड़ का केपेक्स कर रहे हैं मतलब ये लोग देख रहे हैं 4,000-5,000 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल फ्रॉम दैट केपेक्स, वरना वो गधे थोड़ी ना है कि पैसा लगा देंगे, राइट। एंड इफ आई टेल यू, इनका जो करंटली वैगन्स का इनका जो करंटली सॉरी कंटेनर्स का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इट इज लाइक 6,000 की ऑलरेडी इनके पास कैपेसिटी है, ये लोग और 10,000 की कैपेसिटी उसमें डालेंगे, विच विल टेक द टोटल कैपेसिटी फॉर कंटेनर्स टू अराउंड 16,000 कंटेनर्स पर एनम, राइट। एंड इनका जो वैगन्स का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है दैट दे आर सेइंग कि उनको मतलब 8,000 वैगन्स मैन्युफैक्चर करने हैं, राइट। बट इसका जो वैगन मैन्युफैक्चरिंग का जो केपेक्स है दैट विल गो इन टू फेजेस। फेज 1 में दे आर सेइंग कि 2,400 की कैपेसिटी हम लोग डालेंगे वैगन्स पर एनम की, राइट। एंड इनका जो एक एक वैगन है वो कितने का बिकता है, राइट। तो आप उससे रेवेन्यू पोटेंशियल का भी अंदाजा लगा सकते हो। बट इफ आई टेल यू अबाउट द कंप्लीशन स्टेज, जो कंप्लीट होगा ये कब कंप्लीट होगा, इनका जो कंटेनर्स का जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है दैट विल गेट कंप्लीटेड बाय लाइक मार्च ऑफ 2026, एंड इनका जो वैगन्स का जो ये है कैपेसिटी एक्सपेंशन दैट विल गेट कंप्लीटेड बाय जुलाई ऑफ 2026, मतलब जो मेजर रेवेन्यूज में जंप आपको दिखेगा दैट विल बी सीन इन FY27। FY26 में इतना कुछ देखने को नहीं मिलेगा। जो इनका ऑर्डर बुक है जो मैंने आपको बता दिया था 110 करोड़ का ऑर्डर बुक है, उसके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा ये लोग कर लेंगे, उससे ज्यादा कुछ देखने का हमें मौका नहीं मिलेगा FY26 में। मेजर जो जंप आएगा वो FY27 से आएगा, राइट। ओके, एज आई वाज सेइंग कि इनका जो कंस्ट्रक्शन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, इस जो कैपेसिटी एक्सपेंशन ये लोग करने वाले हैं वहाँ पे। एंड इनका बेसिकली क्या कहना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इनका एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क इनको बनाना है, राइट। वहाँ पे ये लोग क्या क्या करने वाले हैं, वहाँ पे ये लोग बिल्ड करेंगे एक रेल टर्मिनल फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग, एक वैगन फैक्ट्री बिल्ड करेंगे फॉर सप्लाई ऑफ वैगन्स, ऑब्वियसली एक स्टील फाउंड्री ये लोग डालने वाले हैं वहाँ पे वैगन एंड कंटेनर कंपोनेंट्स के लिए, एंड other ancillary units to ensure complete forward and backward integration, right। एंड इनका गोल है बेसिकली, अगर मैं आपको बताऊं, टू बिकम द बिगेस्ट वैगन मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। अभी तक इन्होंने वैगन मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी डाली तक नहीं है, एंड ये लोग अभी से इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, राइट। तो पोटेंशियल तो है, देखो पोटेंशियल हर एक इंसान में रहता है, द ओनली डिफरेंस इज एग्जीक्यूशन। आपको ट्रैक करना है ये लोग एग्जीक्यूशन कर भी पा रहे हैं या नहीं, बिकॉज एज इन्वेस्टर्स हमारे हाथ में बिजनेस तो है नहीं, राइट। हमारे हाथ में हमारा पोर्टफोलियो है, हम सिर्फ उसको ही कंट्रोल कर सकते हैं, हम बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर सकते जाके। एंड हमको जिस वैल्यूएशन पे एंटर करना है इस बिजनेस में, वी विल एंटर इट, राइट। अगर हमें कोई बिजनेस पसंद आ रहा है हम उसमें एंट्री ले लेंगे, बट देन वी ऑल्सो हैव टू ट्रैक इट, राइट। हम ट्रैक करेंगे तभी तो हमें समझेगा कि ये लोग का एग्जीक्यूशन ये लोग कर पा रहे हैं, यानी एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस क्या है, मार्केट कितना बड़ा है। देखो मार्केट का मैं आपको बता सकता हूँ, मार्केट बहुत बड़ा है। द ओनली crux here, the only mental model you have to follow over here is the execution हो पा रहा है या नहीं, राइट। एंड ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि जो इनको ऑर्डर्स मिलेंगे ये लोग प्राइवेट पीपल से भी मिलेंगे, कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर से भी मिलेंगे इनको, एंड जो मैंने आपको पहले भी बताया, दे वांट टू सर्व द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बिकॉज मेजरली ऑल द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के लिए इतना ज़्यादा कोई सप्लायर नहीं है, राइट। होंगे तो भी वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आते होंगे उनके लिए जो वैगन्स है,
बट वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इफ़ यू बिल्ड अ फैक्ट्री राइट, आपका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो जाएगा. एंड वन ऑफ अ काइंड लॉजिस्टिक्स पार्क जो इंडस्ट्रियल पार्क ये लोग कह रहे हैं दैट दे वांट टू बिल्ड इट राइट. एंड रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 30-40% इज एक्सपेक्टेड फॉर FY26. नॉर्मल, ऐसा कुछ बहुत अमेजिंग नहीं राइट. मार्जिन बिटवीन 9 to 12% राइट. एंड नेक्स्ट 8 to 9 मंथ्स में इनका जो फेज 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा. इनिशियल इनका टारगेट है कि इनको 2400 वैगन्स का कैपेसिटी डालना है. एंड FY27 में जैसे मैंने आपको बताया बहुत बड़ा एक जंप दिखेगा रेवेन्यूज में. सो वी विल हैव टू ट्रैक दिस बिजनेस फॉर FY26 एंड देन ऑब्वियसली FY27 में हमको देखना पड़ेगा ये बिजनेस कैसा चल रहा है राइट. And they are also not in the rat race of normal containers. They just want to make the customized ones. That is their unique selling point. And ये लोग अभी जो currently container train operators है वो around 20 container train operators है. ये इनके majorly customers हैं कल्याणी कास्टेक के राइट. एंड FY25 में दे डिड अराउंड लाइक 133 crores फ्रॉम देयर कंटेनर बिजनेस एंड 7 crores फ्रॉम देयर फाउंड्री बिजनेस. टोटल अराउंड 140 crores का इन्होंने रेवेन्यू कर लिया था. एंड अप्रॉक्सीमेटली जो एक वैगन रहेगा ये लोग कह रहे हैं 40 लाख के कॉस्ट का बनेगा. एंड इनके जो कंटेनर्स है वो अभी 2.6 lakhs के बिक रहे हैं राइट. एंड गोइंग फॉरवर्ड आफ्टर द वैगन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इज लाइव एंड इट्स ऑपरेटिंग एट इट्स पीक capacity utilization. Kalyani Castek is expecting that their revenues will be bifurcated into two following parts. 30-35% will be from the container segment and 60-65% will be from the wagon manufacturing side, right? And when they were asked about the total market size of this entire business, they said that मतलब उन्होंने क्या बोला मैं आपको वो बता देता हूँ राइट. बहुत एक चौंकाने वाली बात की. दे आर सेइंग दैट वी क्रिएट द मार्केट एज वी गो फॉरवर्ड राइट. इनको मार्केट साइज से कुछ फर्क नहीं पड़ता. दे आर क्रिएटिंग द मार्केट एज दे आर गोइंग फॉरवर्ड राइट. एंड कंटेनर पार्ट जैसे मैंने आपको बता दिया इट विल बी कंप्लीटेड बाय March 2026. एंड जो इनका वैगन्स वाला पार्ट है इट विल गेट कंप्लीटेड बाय July 2026. एंड देन वी कैन सी द यूटिलाइजेशन दैट विल हैपन राइट. दैट वॉज ऑल फॉर कल्याणी कास्टेक. इन्होंने अभी पहला ही अपना कॉन कॉल किया है राइट. नाउ वी विल मूव ऑन टू कॉस्मिक CRF जो हमारा दूसरा कंपनी है जिसे हमें डिस्कस करना था राइट. अभी कॉस्मिक CRF वालों का क्या कहना है. बेसिकली कॉस्मिक CRF ने ना अभी रिसेंटली ही अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए. लाइक 3-4 साल भी नहीं हुए इनको अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए हुए. आदित्य विक्रम बिरला जो इनके प्रमोटर है कॉस्मिक CRF के, उन्होंने अपना ये जो कॉस्मिक CRF वाला जो बिजनेस था वो उन्होंने अक्वायर किया था राइट. एंड देन दे ऑल्सो गॉट इन टू लाइक NS Springs नहीं NS इंजीनियरिंग करके एक कंपनी थी उसको भी इन्होंने अक्वायर किया. देन एक कॉस्मिक स्प्रिंग्स करके एक बिजनेस वेंचर है जो जिसका ये लोग बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन करके इन्होंने उसको भी अपने बिजनेस में कंसोलिडेट किया. सो हम पूरी बात करेंगे बिजनेस क्या है, क्या करता है राइट, क्या इसका रेवेन्यू पोटेंशियल है, क्या आगे ग्रोथ देखी जा सकती है. मैंने ना कॉस्मिक CRF के ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ. इट इज़ ऑलरेडी अप ऑन माई यूट्यूब चैनल में. उसका लिंक नीचे डाल दूंगा. इफ यू आर वॉचिंग दिस ऑन X उसका भी कोटेड ट्वीट में हम डाल देंगे. उसका जो लिंक रहेगा यू कैन गो एंड वॉच दैट ऑल्सो. मैंने उसमें भी आधे घंटे के लिए अप्रॉक्स कवर किया था कॉस्मिक CRF को. सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक राइट नाउ. कॉस्मिक CRF का ना बेसिकली क्या बिजनेस है, ये लोग ना कोल्ड रोल्ड फॉर्म प्रोडक्ट्स बनाते हैं. अब कोल्ड रोल्ड फॉर्म प्रोडक्ट्स क्या होते हैं बेसिकली, ये ना एक नया टेक्नोलॉजी है दैट गॉट इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन रेलवेज मार्केट बैक इन 2008-2009. उसके पहले के जितने भी वैगन्स थे ना वो बनते थे नॉर्मली हॉट रोल्ड फॉर्म या जो भी कोल्ड रोल्ड फॉर्म नहीं होता था वो वैसे वाले मॉडल से ये लोग पहले बनाते थे. बट देन दिस न्यू टेक्नोलॉजी केम इन राइट एंड दिस इज अ बेटर टेक्नोलॉजी राइट. एंड इसमें कॉस्मिक CRF का बेसिकली पूरा दबदबा है राइट, इफ यू कैन से इट लाइक दैट राइट. एंड इनके बेसिकली दो रेवेन्यू सोर्सेज है. ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो CRF प्रोडक्ट्स है ना ये लोग दो जगह सप्लाई करते हैं. एक तो ऑब्वियसली इंडियन रेलवेज को सप्लाई करते हैं ये लोग, और एक ये लोग इंफ्रा वाले मार्केट में भी सप्लाई करते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भी ये लोग अपने प्रोडक्ट्स जो है वो सप्लाई करते हैं राइट. एंड इनका जो कॉस्मिक CRF वाला जो प्लांट है दैट इज सप्लाइंग टू बेसिकली Indian Railways, and इनका जो NS engineering वाला plant है that is supplying to infra side, right? That is why they acquired NS engineering in the very first place, right? And अभी इनका जो कॉस्मिक स्प्रिंग्स वाला बिजनेस है जो कि अभी रिसेंटली इन्होंने जून 2024 में ही लाइक एक साल पहले ही लाइक इन्होंने जो अक्वायर किया था, जो इन्होंने बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन की थी कॉस्मिक स्प्रिंग्स वालों के साथ, वो अभी रिसेंटली ही इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया. एंड उसमें ये लोग क्या करने वाले, ये लोग ना
स्पेशल टाइप के स्प्रिंग्स बनते हैं वैगन्स के लिए, जो रेलवेज, इंडियन रेलवेज में यूज होने वाले, वो नॉर्मल से स्प्रिंग नहीं होते जो आप हार्डवेयर की दुकान पे जाके ले लो। ये एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ स्प्रिंग रहते हैं जो कि कॉस्मिक सीआरएफ अभी बना रहा है अंडर देयर ओन एंटिटी, राइट। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बता दिया, ये लोग नॉर्मली इंडियन रेलवेज को सप्लाई करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को सप्लाई करते हैं, एंड ये लोग स्प्रिंग्स बनाते हैं जो ये लोग इंडियन रेलवेज को सप्लाई कर रहे हैं। ये इनके ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश 3 बिजनेसेस हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हमको ना बेसिकली इसमें भी घुसना है, वैगन मैन्युफैक्चरिंग में घुसना है, एंड उसके लिए ये लोग एमजन करके एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसको ये लोग अक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज एमजन ना ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड वैगन मैन्युफैक्चरर था, बट कुछ रीजंस की वजह से उन्होंने अपना बिजनेस शट डाउन कर दिया था। प्लांट एग्जिस्टिंग है, राइट, प्लांट बना बनाया उनके पास बैठा हुआ है, उनको बस जाके अक्वायर करके 6-7 महीने लगा के, 8-9 महीने लगा के, जितने भी महीने लगेंगे कॉस्मिक वालों को, वो प्लांट अप एंड रनिंग करना है, उसको अपनी यूटिलाइजेशन पे लेके आना है। अब ये एमजन वाला एक्विजिशन जो है ना, दैट इज गोइंग थ्रू द एनसीएलटी, उनको अब तक अप्रूवल मिला नहीं है। दिस एक्विजिशन विल गो थ्रू, ऐसा कॉस्मिक वालों का कहना है। दे आर 99.9% श्योर कि एक्विजिशन हो जाएगा। बट अगर ये ना भी हुआ तो भी इनके पास एक फॉल बैक प्लान है, राइट। बट अगर ये एक्विजिशन हो गया तो, अगर मैं आपको बताऊं, कॉस्मिक सीआरएफ वालों ने ना FY25 में 402 करोड़ का रेवेन्यू किया था, राइट। एंड ये लोग का क्या कहना है, अगले साल के लिए लोग 650 से 700 करोड़ रेवेन्यू करेंगे ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस फ्रॉम ऑल द 3 बिजनेसेस, जो इनका स्प्रिंग्स वाला है, जो इनका इंफ्रा वाला है, एंड जो इनका नॉर्मल रेलवेज वाला बिजनेस है, राइट। अगर इन्होंने एमजन को अक्वायर कर लिया, FY26 में तो हमें कुछ देखने नहीं मिलेगा, FY26 नॉर्मली देखने मिलेगा हमको 650-700 करोड़ का। FY27 में हमें क्या देखने मिल सकता है अगर इन्होंने अक्वायर कर लिया तो, हमको एडिशनल 1500-2000 करोड़ का रेवेन्यू दिखेगा। माइंड यू, इन्होंने सिर्फ 402 करोड़ किया है FY25 में, राइट। आप देखो कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। बट द रिस्क हियर इज एक्विजिशन डज नॉट गो थ्रू। इफ इट डज नॉट गो थ्रू, देन क्या होगा, देन फूटेगा बहुत बड़ा बॉम्ब, राइट। एंड इनको 650 से 700 करोड़ जो इनका रेवेन्यू रहेगा, उससे इनको काम चलाना पड़ेगा, जो ये लोग ऑलरेडी ये लोग कर रहे थे अपना। इसमें ये लोग जो रेलवेज को सप्लाई कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को सप्लाई कर रहे हैं, स्प्रिंग्स वाला जो बिजनेस है, उससे इनको अपना काम चलाना पड़ेगा। ये लोग वैगन मैन्युफैक्चरर नहीं बन पाएंगे। बट अगर ये लोग बन गए तो स्टोरी बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो जाएगी। जैसे मैंने आपको कल्याणी वाले मॉडल में भी बताया था, वो लोग भी ये बनने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इनको भी ये बनना है, कॉस्मिक सीआरएफ वालों को भी, दोनों कंपनीज को बनना है, राइट। तो आप खुद देख लो मार्केट में कितना ज़्यादा स्कोप है इसके लिए गोइंग फॉरवर्ड, राइट, गोइंग फॉरवर्ड 4, 5, 6, 7 ईयर्स, राइट। एंड कॉस्मिक सीआरएफ वालों का ना बेसिकली FY25 के लिए गाइडेंस था कि ये लोग 500 करोड़ करेंगे अपने रेवेन्यू में, बट दे ओनली डिड अराउंड 402 करोड़। अब ये इतना ज़्यादा डी ग्रोथ क्यों आ गया इनके गाइडेंस में, राइट। इनका क्या कहना था ना बेसिकली कॉस्मिक सीआरएफ वालों का, बैक इन H1 जब इन्होंने ये गाइडेंस दिया था, इनका क्या कहना था कि ये लोग को ना अपना रेवेन्यू हर साल डबल करना है। तो बैक इन FY24 दे डिड अराउंड लाइक 250 करोड़ ऑड रेवेन्यू, राइट। एंड उसके बाद इनका क्या कहना था कि इनको डबल करना है तो 500 करोड़ करना है, राइट। एंड FY24 में दे हैड डिड लाइक अराउंड 24-25,000 मेट्रिक टन्स का ये क्या बोलते हैं प्रोसेसिंग। बट देन FY25 में देयर एम वॉज टू डू अराउंड 60,000 मेट्रिक टन्स का प्रोसेसिंग। 40,000 was supposed to come from Cosmic CRF and 20,000 was supposed to come from NS Engineering, right? That was their initial plan and they actually did achieve it. उन्होंने 55-56,000 metric tons का किया भी, like actual processing. But जो steel prices थे वो गिर गए, like अनफॉर्चुनेटली जो स्टील प्राइसेस थे इस साल में अगर आप देखोगे 20-25% से गिर गए। तो इनका जो एवरेज रियलाइजेशन था पहले, विच यूज टू बी लाइक अराउंड 1,02,000 रुपीज, दैट फेल डाउन टू लाइक अराउंड 76, 77, 78,000। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर्स, बट या 20-25% का जो थोड़ा बहुत डी ग्रोथ आ गया, उसकी वजह से इनका जो रेवेन्यू गाइडेंस था वो ये लोग बीट नहीं कर पाए, राइट। 500 करोड़ इनका कहना था एंड ये लोग इजीली कर लेते, द वॉल्यूम्स आर देयर, right? They did the volumes, but they could not like control the steel prices. Obviously, भाई ये लोग भगवान थोड़ी ना कि steel prices control करेंगे, right? And 50-55 मेट्रिक टन का अगर ये लोग वॉल्यूम कर रहे हैं, ये लोग कुछ ऐसा बहुत बड़ा प्लेयर तो है नहीं कि ये लोग स्टील प्राइसेस डिक्टेट कर सकते हैं ओवरऑल इन द एंटायर कंट्री, राइट। सो दैट इज वाई इनका जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो बीट नहीं हो पाया, बट दे आर होपफुल कि कमिंग फॉरवर्ड 650 से 700 करोड़ ये लोग करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। वॉल्यूम्स वाइज भी ये लोग कह रहे हैं कि इनको हर साल अपने वॉल्यूम्स
डबल करने हैं, राइट? अब अगर मैं बोलूँ डबल करने हैं तो व्हाट डू दे मीन बाय दैट? अभी दे डिड अराउंड लाइक 55-56,000 मेट्रिक टन्स पर एनम. नाउ लेट्स लुक एट देयर एंटायर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, राइट? अगर मैं इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करूँ तो इनका ना अभी सिंगूर वाले प्लांट में 45,000 मेट्रिक टन्स का कैपेसिटी है. हावड़ा वाले प्लांट में अराउंड 65,000 मेट्रिक टन्स का कैपेसिटी है. एंड जंगलपुर वाला जो प्लांट है उसमें 10,800 मेट्रिक टन्स पर एनम का कैपेसिटी है, विच ब्रिंग्स द टोटल कैपेसिटी टू अराउंड 1,20,800 मेट्रिक टन्स. तो दे कैन इजिली ऑब्वियसली डबल देयर कैपेसिटी, राइट? एंड उसके बाद जो इनको कैपेसिटी एक्सपेंशन करना रहेगा वो इनको करना रहेगा थ्रू द केपेक्स दैट दे वांट टू डू, राइट? एंड अभी ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग जो Amazon वाला एक्विजिशन करने वाले हैं, इफ दैट गोज थ्रू देन ऑब्वियसली दे कैन ऑब्वियसली डबल देयर वॉल्यूम्स ओवर देयर टू, राइट? रेवेन्यू पोटेंशियल तो है बिजनेस में. एंड अगर मैं बोलूँ तो इनका जो रेवेन्यू स्कोप है जो रेलवे से आने वाला था वो लास्ट एक साल में थोड़ा सा कम हो गया था. लास्ट के लाइक एक साल के लाइक FY25 के एंड में ना थोड़ा सा कम हो गया था, बिकॉज जो रेलवेज में ना कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ गए थे. इफ़ यू रीड द कॉन कॉल आपको इन डिटेल में समझ आ जाएगा. बट एज ए वो सेइंग कि थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ गया था, उसकी वजह से इनको जो ऑर्डर्स थे ना रेलवे से वो अटक गए थे, राइट? एंड अगर अभी मैं इनको बोलूँ, अगर मैं अभी आपको बोलूँ तो इनके पास ना अराउंड 550 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जिसमें से अराउंड 52% इज फ्रॉम रेलवेज करंटली एंड 48% इज फ्रॉम देयर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस, राइट? एंड गोइंग फॉरवर्ड भी ये लोग ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर स्प्लिट पे ही रखेंगे. एंड इनका क्या कहना है कि इनको 550 से 600 करोड़ का जो ऑर्डर बुक है वो एट ऑल टाइम्स इनको मेंटेन करना है टू ब्रिंग देयर ऑर्डर विजिबिलिटी, राइट? एंड अभी अगर मैं जैसे आपको बोलूँ Amazon वाला एक्विजिशन है उसको आप ट्रैक कर सकते हो अच्छे से. अगर दैट गोज थ्रू देन कॉस्मिक CRF कैन बी अ वेरी गुड ग्रोथ स्टोरी, राइट? एंड जो कल्याणी कास्टेक वाला बिजनेस है वो भी अच्छा है ही. जो हमको उनका क्या ट्रैक करना है, उनका केपेक्स ट्रैक करना है FY27 के लिए. कॉस्मिक CRF वालों का भी हमको Amazon वाला एक्विजिशन ट्रैक करना पड़ेगा. इफ दैट गोज थ्रू देन वेरी गुड, राइट? एंड दोनों बिजनेस के लिए मेरे पास ना आज के लिए बस इतना ही है. बट लेट मी जस्ट एंड दिस वीडियो ऑन वन सिंगल नोट. आपको ये दोनों कंपनीज को अच्छे से एनालाइज करना, अच्छे से ट्रैक करना पड़ेगा, बिकॉज ये दोनों बहुत छोटी कंपनीज है, राइट? इनका ज़्यादा कुछ बिजनेस हिस्ट्री भी नहीं है. कॉस्मिक CRF का तो अभी 3-4 साल पुराना ही बिजनेस हिस्ट्री है. अगर आप कल्याणी कास्टेक भी देखोगे उनका 10-11 साल का ही बिजनेस हिस्ट्री है. काफ़ी नेसेंट स्टेजेस पे है अपने ये लोग बिजनेस के. एंड दे वांट टू बिकम अ वैगन मैन्युफैक्चरर. दोनों को वैगन मैन्युफैक्चरिंग में जाना है. वैगन मैन्युफैक्चरिंग में ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश प्लेयर्स है. टीटागढ़ हो गया, टेक्समाको हो गया, जुपिटर वैगन्स हो गए, जुपिटर वैगन्स लिमिटेड हो गए. आपको उन बिजनेसेस को भी देखना पड़ेगा बिकॉज दे आर पोटेंशियली दे आर कंपेटिटर्स, राइट? एंड उनको हल्के में नहीं लेना बिकॉज दे आर ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स. जुपिटर हो गया, टीटागढ़ हो गया, राइट? आपको उनको भी स्टडी करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दीज बिजनेसेस, राइट? करंटली मेरी कोई भी होल्डिंग्स नहीं है दोनों बिजनेसेस में. सो दिस वीडियो वाज ओनली and only for your educational purposes, and I wanted to bring your attention towards these two interesting businesses, what they are saying, the capex that they want to do, right? And आज के लिए बस इतना ही है. If you are watching this video on X, then don't forget to hit the like button and reshare it so that more and more people can watch these videos and get to know more about the Indian equity markets. And if you're watching this on YouTube, please don't forget to hit the like button and subscribe to my YouTube channel. Yeah, that's all for today. Thank you. I'll see you in the next one.